हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब वीडियो में। और इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से मैं आपको निफ्टी का ऑप्शन की पहले बात करूंगा, फिर हम निफ्टी के लेवल की बात करेंगे और तीसरे स्टेप में स्टॉक स्पेसिफिक जो एफ&ओ के स्टॉक हैं उनका क्या मूवमेंट, किस डायरेक्शन में दिख रहा है बाजार, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। और जो मेरा व्यू आज अ, वैसे वीडियो सेम व्यू है, फिर भी बात करेंगे बारीकी से कि किस तरीके का ट्रेंड आज रह सकता है। तो उसके लिए 10,300 का कॉल और पुट की स्टडी करना कंपल्सरी है। 10,300 का जो कॉल ऑप्शन है, ये आप देख रहे हैं लगभग 2 लाख ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, 2 लाख ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। और ब्रेकआउट लेवल 128 के ऊपर था, तो 128 के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये दर्शा रहा है कि 2 लाख ओपन इंटरेस्ट ऐड होना, ये क्लियर कट दिख रहा है कि ये राइटिंग इसमें देखी जा रही है। ऊपरी लेवल पे जब भी ऊपर जाता है राइटिंग होना शुरू हो जाता है। 141 का हाई लगाया था और लोअर लेवल के आसपास बिल्कुल बंद हुआ है। और सेकंड जो है 10,300 का पुट ऑप्शन में भी ओपन इंटरेस्ट 1 लाख ऐड हुआ है। और ये बीच पॉइंट, सेंटर पॉइंट पे खड़ा है, मीन्स कि इसमें हम ये ऐसा नहीं बोल सकते कि राइटिंग हुई है, लेकिन 150 के ब्रेकआउट लेवल को बार बार टेस्ट करके वापस नीचे आ जाता है। कल भी आपने देखा था 170 180 तक गया और फिर वापस नीचे आया, फिर बाउंस किया, जैसे हमने परसों मंडे के वीडियो में एनालिसिस किया था कि जब भी 150-55 के ऊपर जाएगा दोबारा नीचे आएगा तो हम तेजी देखेंगे। तो कल हुआ भी था 136 रुपये, 133 रुपये का लो बना करके, जहाँ पे हमने 136 पे बाई भी किया था हमने। 136 रुपये से 176 रुपये का हाई लगाया और फिर से कल के ट्रेडिंग सेशन में गिरा था। कल के इस मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन में और सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में। और कल मंगलवार को इसने 154 का हाई लगाया और लेकिन 120 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। तो जाते जाते टाइम वैल्यू इरोज होने के कारण लास्ट में इसमें जोर से गिरावट, प्राइस वाइज गिरावट देखे हैं। लेकिन 149 जो ब्रेकआउट लेवल है उसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं हो पा रहा है। तो 10,300 के कॉल और पुट में जोरों से राइटिंग देखी जा रही है, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही कम है। और उसके बाद अगर इसमें ब्रेकआउट आता है 150 के ऊपर, ये सस्टेन कर जाता है, आज की क्लोजिंग हो जाती है, तो एक अच्छा खासा और भी गिरावट देख सकते हैं। उसके लिए मैंने कल भी एनालिसिस किया था 165, 10,165, 160, 150 पॉइंट जो है 10,150 के लेवल पे निफ्टी का सपोर्ट है। उसके नीचे अगर सस्टेन कर गया या 200 के नीचे भी सस्टेन कर गया तो एक भारी मंदी देखी जा सकती है बाजार में। तो 10,200 एक क्रूशल सपोर्ट दिख रहा है ऑप्शन के बेसिस पे। इंट्राडे में आप ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे में इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ब्रेकआउट पॉइंट के आसपास जाए तो प्रॉफिट बुक कीजिए, नीचे आए तो बाई कीजिए। इसमें यही स्ट्रेटजी बन के आया है, क्योंकि 10,300 के कॉल में राइटिंग हो रही है। तो 10,300 के कॉल में राइटिंग हो रही है, तो 10,200 एक तरीके से सपोर्ट के तौर पे उभर के आ रहा है। 10,200 सपोर्ट के तौर पे इसलिए उभर के आ रहा है कि 10,400 का जो पुट ऑप्शन है ये ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है। मीन्स कि 10,400 मीन्स कि 200, 186 का ब्रेकआउट लेवल है, 182 का ब्रेक प्राइस चल रहा है। तो मीन्स कि ये प्राइस ये दर्शा रहा है कि 200 पॉइंट, मीन्स कि अगर 200 हो जाएगा, मीन्स कि 10,400 का पुट ऑप्शन का वैल्यू 200 हो जाएगा, तो उस समय 10,400 आपको होते हुए 10,200 का निफ्टी मिलेगा उस केस में एक्सपायरी के टाइम में। तो 10,400 के कॉल ऑप्शन में भी हम देख रहे हैं कि एक तरीके से क्रूशल सपोर्ट है, 186 पे क्रूशल रेजिस्टेंस है। और जब तक ये भी ब्रेकआउट, क्योंकि 10,400 का पुट ऑप्शन में भी अभी ब्रेकआउट अभी तक नहीं हुआ है, तो ये क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट 10,200 पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। आज आज का दिन इंपॉर्टेंट होगा। निचले लेवल से अगर फिर से नीचे जाकर के बाउंस आ जाता है निफ्टी में, तो ये मान लिया जाएगा कि 10,300, 10,400 और 10,200 इसी रेंज में निफ्टी रहने वाला है 2 जुलाई के एक्सपायरी तक। उसके बाद ट्रेंड डिसाइड होगा अगले वीक के एक्सपायरी के बेसिस पे। तो ये ऑप्शन के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। बाकी हम निफ्टी की ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पे पकड़ेंगे कि किधर बाजार को मूवमेंट है। तो ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पे जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि 10,500
का एक मेजर ब्रेकआउट लेवल था वीकली, जो कि नहीं हुआ, और जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक हम बड़ी तेजी नहीं देखेंगे। और 10,260 सेल के नीचे भी ट्रेड नहीं कर रहा है। तो आज वेडनेसडे है, आज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोनों में से कोई एक चीज होने वाला है। चांसेस क्या है? तो चांसेस तो क्लियर दिख रहा है कि 263 एक मेजर सपोर्ट है, और इसके नीचे की क्लोजिंग होना ही बाजार में एक मंदी का सिनारियो आप समझ सकते हैं। तो आज मेक एंड ब्रेक लेवल है निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी को इसी मूव में 9800 आना है तो इसके लिए 10,263 के नीचे क्लोजिंग होना कंपलसरी है। उसके लिए आज का ब्रेकडाउन लेवल जो है 10,200, और ऊपर जो रेजिस्टेंस है 10,285, 10,280 जैसे मैं बोल रहा हूँ 2-3 दिनों से, 10,280-85 का एक लेवल है। इसके ऊपर जब तक नहीं क्लोजिंग होती है, सस्टेन नहीं करता है 15-20 मिनट आज इंट्राडे में, तब तक चांसेस रहेगा नीचे के 195 के लेवल को तोड़ेगा तो हम अच्छा खासा मंदी देख सकते हैं। ये फ्यूचर का लेवल है और ये कैश का लेवल है। तो फ्यूचर के तौर पे आप देख भी रहे हैं 60 पॉइंट का डिस्काउंट चल रहा है। 60 पॉइंट का डिस्काउंट चल रहा है, तो आप 60 पॉइंट ऐड कर लेंगे इसमें, तो लगभग 250 का 255 का कैश में अगर तोड़ता है, 10,255 का लेवल तोड़ता है, तो नीचे लगभग 60 पॉइंट इसमें ऐड करेंगे तो 10,150 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है कैश में। तो और ऊपर अगर 10,285 में 60 पॉइंट ऐड करते हैं तो इस केस में लगभग 10,345, तो 10,350 के ऊपर रजिस्टेंस फेस करेगा कैश में। तो ये रहा निफ्टी 10,345। कैश का डेटा इसमें दिख नहीं रहा है, इसका एरर है कुछ, देखेंगे इसको ठीक करेंगे। 10,255 और यहाँ पे 10,160 और इसके ऊपर 10,345 के ऊपर चलेगा तो एक बड़ी तेजी की उम्मीद कर सकते हैं, और फिर कल की तरह मार्केट हो जाएगा। ओवरऑल सिनारियो क्या है? ये लेवल ब्रेक करेगा 10,160, 10,160 तक आने की कोशिश करेगा कैश में। फ्यूचर के लेवल आपके सामने है। तो ये एनालिसिस निकल के आया है। और इम्पोर्टेंट 8 दिन का मूविंग एवरेज और 20 डीमा, ये दोनों बेयरिश क्रॉसओवर हो जब तक नहीं होंगे तब तक 9800 नहीं आएगा। तो बेयरिश क्रॉसओवर होने के लिए 8 दिन का मूविंग एवरेज थोड़ा सा नीचे आ जाए और 20 दिन की मूविंग एवरेज इसी रेंज में रहे, मीन्स की 10,100 के आसपास ट्रेड करने लगेगा निफ्टी, तो ये मान लिया जाएगा कि 97-9800 की तरफ निफ्टी आने की पूरी तैयारी कर रहा है। तो ये एनालिसिस है निफ्टी का। अब हम स्टॉक की बात करेंगे। स्टॉकों में क्या हुआ है, ब्रेकडाउन वाले स्टॉकों की बात करेंगे। सबसे पहले ब्रेकडाउन में 80 स्टॉक माइनस में है, ब्रेकडाउन हो चुके हैं। इस वीक का 80% स्टॉक माइनस में है, जिसमें से अपोलो टायर का लेवल हम जानेंगे। अपोलो टायर का जो लेवल है नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है 107, तो अच्छा खासा 106 और 103 तक आने के चांसेज है। इसने वीकली ब्रेकडाउन दे चुका है, वीकली ब्रेकडाउन लेवल के नीचे 109 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इसमें एक अच्छा खासा मंदी आने के चांसेज है। लेवल को जरूर ध्यान रखें। और इस तरीके से अगर देखें बायोकॉन में मंदी आ गया है। डॉक्टर रेड्डी का लेवल जानेंगे। डॉक्टर रेड्डी में ऐसा है कि हाई वॉल्यूम के साथ में गिरावट हुई है, और हाई वॉल्यूम के साथ में गिरावट हुआ है, और वीकली लेवल के बेसिस पे अगर इसका ब्रेकडाउन जो हुआ था इस हफ्ते के, जो ब्रेकडाउन लेवल है 4100 4070 के नीचे ब्रेकडाउन हुआ था, और लगभग 3965 एक मेजर सपोर्ट है, वो भी तोड़ करके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये 3900 और 3850, तो ये स्टॉक में थोड़ा सा बाउंस का वेट करना चाहिए। बाउंस जैसे मिलेगा हम इसमें अच्छा खासा करेक्शन देखेंगे। और वीकली ब्रेकडाउन 3948 के नीचे हुआ है, और इस स्टॉक में 3963 और 4000 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के 3963 के आसपास जाए या 3926 के नीचे आए तो आप सेल साइड पोजीशन ले सकते हैं। और
8.2 इंट्राडे सपोर्ट है। इंट्राडे सपोर्ट पे जरूर ध्यान रखना है। फार्मा सेक्टर के स्टॉकों को ध्यान से सेल करना है, लेकिन इसमें करेक्शन की शुरुआत हो गई है और शुरुआत जो हुआ है ऊपर से अच्छा खासा फॉल किया है और यहाँ पे जो ये कोशिश करेगा, एक 50 डीमा के आसपास रुका है, 50 डीमा के आसपास सपोर्ट ले रहा है तो एक बाउंस आएगा फिर गिरेगा, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। 4000 के आसपास 3990 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा। 3994 आता है, उस केस में 20 रुपये का ऊपर का स्टॉप लॉस लगा करके इसको सेल साइड लिया जा सकता है। 50 डीमा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इसको वेट एंड वॉच करना है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं लाइक जुबलेंट फूडवर्क, जुबलेंट फूडवर्क ये भी ब्रेकडाउन के सिग्नल दे चुका है। 1739 के नीचे ये ब्रेकडाउन दिया है। इंट्राडे ब्रेकडाउन लेवल 1716 है और 1690 एक क्रूशल सपोर्ट है। अगर ये टूटेगा तो 1648 की तरफ आएगा और ये अपना 1640 की तरफ जा रहा है, 1640 की तरफ जा रहा है। ऊपर जो रेजिस्टेंस फेस करेगा 1740 से लेकर के 1760 के लेवल तक, तो ऊपर के रेजिस्टेंस का यूज करके नीचे 1630 रुपये तक का टारगेट के लिए देखा जा सकता है। ये मेरा एजुकेशनल व्यू है। जो भी सेल बाई सेल करे अपनी स्टडी एनालिसिस पे, और जिस तरीके से मार्केट का ट्रेंड दिख रहा है, अगर ओवरऑल स्टॉकों की मैं बात करूं, एडवांस डिक्लाइन रेशियो एज फॉर टेक्निकली ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बेसिस पे, तब 52 स्टॉक नो ट्रेडिंग जोन में है। 80 स्टॉक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे चुके हैं। मात्र 16 स्टॉक ऐसे हैं जो अपसाइड में हैं। तो अपसाइड वाले स्टॉक भी कहीं ना कहीं थकेंगे और गिरावट के सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओवरऑल मार्केट ऐसे ही चलेगा। अब 80% स्टॉकों का, सॉरी 80 145 150 F&O के स्टॉकों में से 80 स्टॉक हैं, मीन्स की लगभग 60% स्टॉक, 60% स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। निफ्टी एज इट इज उसी लेवल पे है। तो इसी तरीके से हैंड चेंज कर करके सपोर्ट पे आकर के, जैसे हमने डॉक्टर रेड्डी का देखा, एक क्रूशल सपोर्ट पे आया है, 50 डीमा के आसपास आया, तो एक बाउंस आएगा फिर गिरेगा। तो 1 बाय 1 स्टॉक नीचे के लोअर लेवल को टच करके ऊपर जा रहे हैं और ऊपर वाले स्टॉक नीचे आ रहे हैं। इंडेक्स मैनेज होता रहेगा और स्टॉक स्पेसिफिक टॉप और बॉटम बनते रहेंगे। ये इसी तरीके का ट्रेंड है और एक लास्ट फेज में एक बड़ी छोटा सा करेक्शन होगा जिसमें निफ्टी 19800 तक आएगा और फिर वहाँ से बाजार चलेगा। और ओवरऑल यही मेरा व्यू है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो के बाद।